गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th में हिंदी सब्जेक्ट में लेसन नंबर 6 डॉक्टर विक्रम साराभाई में पेज नंबर 35 पर पहला पैराग्राफ, उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाली रहस्यमयी कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1947 में पीएचडी की उपाधि हासिल की। उन्होंने यानी कि डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले रहस्यमय कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान यानी कि अभ्यास करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1947 में पीएचडी की उपाधि हासिल की, यानी कि पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। ब्रह्मांड तथा सौरमंडल के कई जटिल यानी कि डिफ़िकल्ट प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त है। यानी कि डॉक्टर विक्रम भाई साराभाई ने ये सभी कार्य किए थे। यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियां सर्वाधिक उपयुक्त व अनुकूल होगी। यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय पर जाकर वहाँ सर्वाधिक उपयुक्त व अनुकूल होगी। वहाँ की वातावरण, वहाँ पर यह प्रयोग अच्छा होगा। इसलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की। इसलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की। डॉक्टर विक्रम साराभाई के निजी प्रयासों से यानी कि पर्सनल प्रयत्नों से सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई, जिससे वह आजन्म यानी कि पूरा जीवन उसके साथ संबंधित रहे। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र यानी कि कापड़ उद्योग के तकनीकी समस्याओं, क्योंकि उसके जो कोई टेक्निकल प्रश्न हो उसका हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य ग्रहण, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी और खगोल पर वह कार्य करते रहे। डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी और खगोल पर वह कार्य करते रहे। सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए। सन 1961 में परमाणु ऊर्जा आयोग के वह मेंबर सभ्य बनाए गए। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात वो भी एक वैज्ञानिक थे, डॉक्टर भाभा। भाभा की मृत्यु के पश्चात, उसकी मृत्यु के बाद परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गया। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के बाद परमाणु ऊर्जा संस्थानों की जो जिम्मेदारी था वह भी वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई पर आ पड़ा। वो जिम्मेदारी भी उस पर आ गई। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का भी अभ्यास किया, वो भी उसकी स्थापना की। वहाँ उसने वो भी कार्य किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने। यह उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह
अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह जो अवकाश में है, अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक वो भी कार्य किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन, पूरा जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना पूरा जीवन भारत तथा भारत के विज्ञान के समग्र विकास के लिए बलिदान कर दिया, त्याग, पूरा जीवन समर्पित कर दिया। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान, बहुत सारा योगदान के लिए उसने जो कार्य किया पूरा भारत में, उसके लिए उसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विदेश का भी सम्मान वो प्राप्त हुआ उसको। सन 1962 में उन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, सन 1966 में पद्म भूषण तथा सन 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे अलंकरणों से नवाजा गया। निशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी भारत के प्रतिनिधि बने। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई 1966 में इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय काउंसिल, उसके भी सभ्य ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे, मेंबर रहे। सन 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने। सन 1968 में भी संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के भी अध्यक्ष बने, मेंबर बने। उन्हें इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बनाया गया। डॉक्टर विक्रम साराभाई को भी इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बनाया गया। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1970 यानी कि 1917 में 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने। सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष व बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने और सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष व बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, एक उच्च प्रकार के वैज्ञानिक नहीं थे, परंतु व्यस्तताओं के बावजूद कला, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। बल्कि व्यस्तताओं यानी कि वो बिजी थे अपने काम में, उसके बावजूद भी फिर भी कला, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। समाज की भी सेवा करते थे, एजुकेशन की भी सेवा करते थे। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। उनके ही प्रयत्नों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते रहे। यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए काम करते रहे। वह 21 दिसंबर सन 1971 की काली तारीख थी। उस दिन को काला दिन कहा गया। क्यों? क्योंकि डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया था।
डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया था। वहाँ वह एक होटल में ठहरे हुए थे। यहीं हृदय की गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। उनके निधन से विज्ञान में नित नए आयामों को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। ऐसी महान प्रतिभा को सत सत नमन हम करते हैं। ठीक है, यहाँ 21 दिसंबर 1971 को काली तारीख कही गई क्योंकि तब डॉक्टर विक्रम भाई साराभाई की मृत्यु हो गई थी और उनके निधन से विज्ञान में नित नए आयामों को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। विज्ञान का जो डेवलप होता था, विकास होता था, उसके कार्यों से वो भी रुक गया। ऐसी महान प्रतिभा को हम इसे महान मनुष्य को हम सत सत नमन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक रखते हैं। अगला पेज हम अगले दिन समझेंगे।